हाँ, तो क्या करना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। शुरुआत करनी है? हाँ नहीं, अभी शुरू नहीं किया। शुरू नहीं किया ना, चलो लिखो। पहले कभी किया आपने? आपने पहले कभी किया थोड़ा बहुत ये? नहीं, ये कुछ तो आइडिया मैंने कंपाउंड का? ऐसे टच नहीं किया मैंने कभी। अच्छा, फिर ध्यान से करना है, आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ओके सर। सर, इससे पहले एक क्वेश्चन था, जेई में आया था कि उसका था, so if a compound AB dissociates 75% in the solution, the temperature, the boiling point temperature increases by 2.5 K. Then find the molality of the compound. तो वो कैसे करना है एक बार? अच्छा, ये देखो, ये आपने पढ़ा नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हाँ, वेंडो फैक्टर लगेगा इसके अंदर, ओके उससे बगैर नहीं होगा ये। ओके। लोग कोडिशियम कंपाउंड्स। हाँ सर। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं मालूम है? एक कोऑपरेशन जैसा। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं which like which have more than which have an central ion and then बाकी और multiple compounds से वो connected होते हैं। Very good. The compounds in which a metal atom oblique ion is surrounded by a suitable number of neutral atom or ions, and they maintain their composition in the solid as well as in aqueous phase. हाँ। नेक्स्ट लिखो, हटा दो उसको। वर्नर, WERNER, Werner's theory of coordination compounds. हाँ सर।
It is also known as counter ions. Ions. हाँ. Neutral molecules or certain Anions. anions. ठीक है, अपना अकाउंट भी चेक करें आज का. ओके. हाँ सर, हैं? लिख लिया. ठीक है, हटा दूं? हाँ सर.
The ligands है ये या ligand around the first line, the ligands है कि Ligands ligands? around the central metal atom oblique ion have their own characteristic arrangement according to the coordination number of the metal, and this arrangement is known as coordination polyhedra. According to the coordination number of metal. Metal, and this is known as Okay. coordination polyhedra. हाँ सर. हो गया? हाँ. एक बार बताओ, हाँ सर. अभी तक जितना किया कुछ पल्ले पड़ा? मुझे प्राइमरी वैलेंसी का समझ में आ गया, लिगेंड्स का एक बार नहीं. लिगेंड्स का एक बार समझा दीजिए. चलो अभी जरा मैं थोड़ा बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करो. ये देखो, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा. हाँ. और कुछ स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लिखी होंगी. ठीक है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ये है ना, इसको बोलते हैं काउंटर आयन. काउंटर आयन, ठीक है. या प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है? हाँ. जो अंदर लिखा हुआ है उसमें ये तो हो गई मेटल. हाँ. ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. और ये जो चीज लगी उसके साथ अंदर में, इसको बोलते हैं लिगेंड. ओके. हाँ सर. हो गया? हटा दूं? हाँ. जैसे कि ये क्या हो गया? ये काउंटर आयन. ये मेटल एटम. हाँ. ये लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन. और ये पूरा क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है? हाँ सर. समझ में आ गया? डालो. हाँ सर. अभी लिख लो जरा. कोऑर्डिनेशन स्क्वायर की स्फीयर. अभी लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन SPHER. The central metal atom oblique ion and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket. And are collectively
known as coordination sphere. The counter ions are outside it. हाँ सर. Hmm. Huh? These are generally the. Lewis base. Okay. Lewis base होता है इलेक्ट्रॉन रिच, Hmm. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. हाँ सर. ठीक है. Hmm. नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. हाँ सर. Uni. डेंटेट. Dent. क्या मतलब वो यूनिडेंटेट का? One. Something. डेंटेट इज डिराइव फ्रॉम डेंटल. Hmm. डेंटल में दांत. हाँ. अगर हम किसी को पकड़ते ना, कोई किसी को काटता तो दांत गड़ जाता अंदर. Hmm. ऐसे विच आर विच गेट्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू one donor atom. Like Cl minus, NH3, H2O, etc.
सर आपने ये NH2 CH2 CH2 NH2 के नीचे क्या लिखा है? CN? EN, इसका शॉर्ट नेम EN है। अच्छा ये जैसे आपके घर में बिहार में बच्चे अपने पेरेंट TG कहते होंगे, TG या T2, तो उसका प्यार का नाम है EN। ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन। हाँ सर हो गया। गिरा दूं? हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मित्र बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? ओके ओके। हाँ सर हो गया। आप जानते हैं EDTA क्या होता है? नहीं वैसे थाईलीन डायमीन वो तो चलो, मतलब ये इसके पास 4, मतलब देयर 6 प्लेसेस थ्रू व्हिच इट हाँ गेट अटैच्ड। अगर जो बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मुंह में थर्मोमीटर लगाता है, अब तो खैर जमाना नहीं है यार, पहले लगाते थे थर्मोमीटर मुंह में, जो थर्मोमीटर के बाद उसका बल्ब टूट जाता है लगे लगे, तो मरकरी अंदर चला जाएगा, है ना? तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, जैसे मरकरी अंदर चला जाएगा, डॉक्टर उसको EDTA पिला देता है। इसके साथ मिलकर मरकरी अंदर चला जाएगा बच्चे के, हम्म, तो डॉक्टर उसी टाइम उसको EDTA पिला देता है। ओके EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा फटाफट, हाँ जुड़ जाएगा, तो जुड़ के मरकरी को बाहर निकाल देता है वो, ओके उसको लपेट के ना मरकरी को चारों तरफ से, हाँ फिर भर हाँ दे ऐसे। ठीक है, हाँ सर बता दूं? हाँ अभी लिखो MB डेंटेट।
Dentate. जिसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ टाइप. हाँ. हाँ सर. समझ में आ गया? हाँ, एक सेकंड. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट क्लिप हटा दूं. हाँ. इसको बोलते हैं कीलेशन. क्या बोलते हैं? क्या हुआ? ये क्या है? CHELATIM. क्या बनाइए? LATIUN. क्या बनाइए? TI. अच्छा, T. चलेशन. हाँ, क्या बोलो? CHELATION. करेक्ट. क्या बनेगा ये? ये है ना? हाँ. क्या बोलेंगे इसको? चलेशन. हाँ, चलेशन. चलेशन नहीं, कैलेशन. कीलेशन. कीलेशन. चलेशन. कीलेशन. कैलेशन. कैलेशन. कीलेशन. हम्म. ठीक है. ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं, कैलेशन. चीलेशन बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं. भाई भाई, ये च होगा, हाँ, ऐसे क का होगा. जो केमिस्ट्री वाला कैलेशन. का हाँ. होता है. चोपड़ा वाला हाँ हाँ. का नहीं, चा नहीं, केमिस्ट्री वाला का. हाँ हाँ. कीलेशन. When a didentate
मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हो गया, लिख लिया। हाँ सर। अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ। चलिए अभी थोड़ा थ्योरी को थोड़ा छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं। ये देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूं CO इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी Cl2 है। Cl2 है। और आयनाइजेबल क्या है? और इसमें आयनाइजेबल कौन सी है? आयोनाइजेबल तो प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी होती है। और ये नॉन आयनाइजेबल। हाँ हाँ, स्क्वायर वाला। अब हाँ। मैं इसके अंदर डालता हूं AgNO3, तो क्या बन जाएगा? AgCl। AgCl एंड उसमें NO3 आ जाएगा। वो तो छोड़ दो, AgCl बन जाएगा। अच्छा। कितने हाँ। मोल AgCl बनेगा? क्या? AgCl के कितने मोल बनेंगे? 2। 2 मोल। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? चल हटा दूं। हाँ। अगर मैं लिखता हूं CO NH3 6 Cl3, इसमें कितने मोल आएंगे AgCl के? 3। 3 मोल आएंगे। इसमें कितने मोल आएंगे? 2। और इसमें 1। 1। ये बात समझ में आई आपको? हाँ। हटा दूं। हाँ सर। अभी आप देखो पेज नंबर 239। हाँ। 39 49 39 49 तो P ब्लॉक DF ब्लॉक है। नहीं, उसके आगे चलो फिर आप। 49 किसमें? नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नहीं, उसके पहले आ जाओ, उसको थोड़ा पहले। जहां लिखा एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.1। हाँ। और 246 हाँ जब पढ़ो। on the basis of the following observations made with aqueous solutions, assign
the secondary valence assign secondary valencies to metals in the following compounds: PdCl2.4NH3. Moles of AgCl precipitated per mole is 2. अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? PdCl2.NH3 Cl के कितने मोल निकले? Cl2 नहीं, Cl के कितने मोल निकले? 2. तो 2 मोल बाहर होंगे. तो व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी देन? सेकेंडरी वैलेंसी तो लिगेंड है. हाँ, कितनी हुई? 4. शाबाश, ये आंसर है इसका. ओके. अब दूसरे को लेकर बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी उसकी 6. समझ में आया? ये तो उसकी ये हम लाइक ऐसे करेंगे ना, उसको ऐसे लिखेंगे Ni H2O 6. मतलब वो 6 H2O जो में थे दे रखे थे, क्योंकि बाहर तो Cl2 होंगे 2, क्योंकि 2 Cl2 निकल रहे हैं. हाँ, इसलिए दोनों बाहर है. सर एक सेकंड. बाकी सब अंदर होगा. हाँ, तो ये जो हमें दे रखा है फर्स्ट वाले ही देखे हैं हम. PdCl2 and 4NH3. हाँ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले इन दोनों को सेपरेट करेंगे. एंड तो ये बनेगा PD फिर NH3 होल 4. फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे एंड उसके बाद हम Cl2 डालेंगे. हाँ सर, तो इसके बीच की थ्योरी क्या है कि कैसे फॉर्म होता है? मतलब इसके अंदर 2 मोल AgCl बन रहा है ना. हाँ, अब लिखा ना मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड. हाँ, इसमें लिखा 2 मोल बन रहा है. इसके मतलब 2 Cl बाहर होंगे. हाँ. 2 Cl बाहर लीजिए, बाकी सब कुछ अंदर रख दिया. तो दिस इज थर्ड वाला है. हाँ, उसमें है PtCl4.2H2O HCl. सॉरी .2HCl. इसके मोल्स प्रेसिपिटेटेड इज 0. और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है. इसके बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है. हाँ नहीं है. तो फिर क्या बना ये? PtCl4 NH3 सॉरी HCl. हाँ, HCl2 का होल ट्वाइस. तो व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? इसमें 6 है. 6 है. कैसे? 4 + 2 6. अच्छा 4 + 2. ओके, 4 + 2. समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट पढ़ो. COCl3.4NH3 moles precipitated 1. तो इसका हो जाएगा, इसका भी अच्छा, तो एक ही Cl बाहर होगा और ना बाकी Cl2 अंदर होगा, तो 2 + 4 6. शाबाश. नेक्स्ट पढ़ो. PtCl2.2NH3 moles precipitated 0, so that means secondary valency 4. हाँ, अब आप सीख गए. ठीक है. हाँ सर. चलिए, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं. हाँ सर. हटा दो उसको बेटा. हाँ. Nomenclature of coordination compounds. Nomenclature of coordination compounds. हाँ सर. तो लिखो
rules. Cations are named Cations are named first, first. Okay, first. followed by the name of anion. Okay. Neutral ligands are named as Such. okay. Special. And do not have any special ending. Ending. The exceptions are हाँ. करा दूं? sir. Nitrosyl. नाइट्रोसिल. ये कितने नंबर था हमारा? 4. अब 5 लिखना ना.
Cl माइनस क्या बोलेंगे? Cl minus chloro. नहीं, जब मैं पढ़ता था तो क्लोरो बोलते थे, Hmm. और जब पढ़ाने लगा तब भी क्लोरो बोलते थे, और ये बोलते रहे जब तक ये बुक आई। इस बुक के आने के बाद मतलब 2005 या 6 में इसको बोलेंगे क्लोरिडो। Chloride. Chloride. अच्छा, chloride, chloride. क्लोरिडो मतलब ये 2004 के अंदर आईयूपीसी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने तय किया था, मतलब ये हाँ. अमेंडमेंट हुई थी। उससे पहले सारे बुक्स में क्लोरो लिखा होता है। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई, क्लोरिडो बोलने लगी। हाँ सर. हो गया? हटा दूं? हाँ. हाँ.
हाँ सर। हो गया, हाँ सर। हटा दूं? हाँ। अब जरा हम लोग लिखने का छुटकारा पाए, कुछ काम का काम करें। आपने जितना लिख लिया उसको हम लोग करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। याद करोगे तो याद नहीं होगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं K3FeCN6, इसका नाम बताना है। अच्छा, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? first is cations are named first followed by the What is name of cation the here? anion. What is Positively cation? charged, so Fe. अभी ध्यान से सुनो। अभी हम्म। मेरी क्या बोलने में बोला? हाँ, क्या बोला मैंने अभी आपको? ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। जब कट भी हम लोग कटायन। कंपाउंड लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो स्क्वायर, ये है, और एक से बाहर की चीजें, ये दो चीजें। हम्म। जो आगे लिखा होगा वो कैटाइन होगा, जो पीछे लिखा होगा वो एनाइन होगा। नाइन। ये कैटाइन, ये एनाइन। अभी ये आ गया तो ये हाँ, कैटाइन, तो ये कटायन, ये ये एनाइन। नाइन। समझ में आई बात? हम्म। जो आगे लिखा होगा वो कैटाइन, जो पीछे लिखा होगा वो नाइन। एनाइन। तो पहले ये लिखा हुआ है तो उसका नाम पहले बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है इसका? ये पोटेशियम है बट पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। अब ये शुरू हो गया खेल इसका। इसमें सबसे पहले ये नंबर, फिर लिगेंड का नाम। ये नंबर क्या बोलेंगे इसको? हेक्सा। हेक्सा। इसके और उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, मामूली सा। हेक्स, आपको कोई गैप नहीं आएगा। पोटेशियम हेक्सा। और ये साइनो, ये साइनाइडो। साइनाइडो। साइनाइड साइनाइडो। साइनाइडो। अब ये आ गया तो ये। ये नेगेटिव लिगेंड था इसलिए हाँ, सीएन माइनस होता ना। साइनाइडो। हाँ, हम्म। साइनाइडो। अभी मैंने कहा था, पेरिस की हाँ। मैंने लिखा था नेम ऑफ द मेटल के बारे में लिखो। एक रूल पढ़ो, इफ द लिगेंड इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायन, ऐसे लिखा ना। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, बट इसमें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर अनायन है, देन द एनायन नेम है ऑफ द मेटल एंड्स इन 8, 8। तो क्या नाम हो जाएगा? फेरेट। फेरीट। फेरेट फेरीट, ये पूरा एक वर्ड होगा। एंड रोमन। अब ब्रैकेट ओपन करो, इसका ऑक्सीडेशन पर देखो कितना है फेरेट का, निकालना आता है? इसका नहीं। सीएन का होता -1, ओके। इसका भी हाँ, होता CN +1। माइनस होता है। ये +1 हो गया, ये x हो गया। तो x -6 +3 = प्लस 0। 3 equals 0, x equals to 3। 3 +3, तो रोमन में लिखेंगे 3। ओके। ये हो गया इसका नाम। हाँ सर, एक बार एक और करता है। हाँ हाँ, कर रहे बहुत सारे करेंगे, एक नहीं। ये एग्जाम में हाँ पक्का आएगा और पूरे नंबर आएंगे इसमें, ये देखो। हाँ सर, अब इसमें केटायन क्या है? ये वाला पहले। हाँ एक सेकंड पहले मैं एक हाँ, सेकंड लिख लो पहले लिख लो, ऊपर वाला लिख लूं, उसके बाद। अच्छा। आराम से समझ समझ के लिखो अपने आप से। हम्म।
हाँ सर। हो गया? हाँ अब सेकंड वाला करते हैं। ओके। ये देखो, ये देखो, हाँ ये पूरा कैट है। हाँ एक सेकंड हाँ हाँ, बस। CuNH3 NH3 4। 4। हाँ जी 4। ठीक है। ये देखो। तो कैटायन पहले तो अब हम हाँ उसे करेंगे। तो हाँ, इसमें हम टेट, टेट्रा शाबाश। टेट्रा अमीन। अमीन। अब ये देखो ध्यान से, इसके एक के साथ दूसरा ए शुरू हो जाएगा बिना गैप के। टेट्रा अमीन। हाँ हाँ ठीक है। टेट्रा अमीन। अमीन हम्म, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो अमीनो नहीं होगा, अमीन होगा। हाँ, टेट्रा अमीन को कॉपर। कॉपर। हाँ, आगे। एंड इसमें फिर एंड देन सल्फेट। नहीं, कॉपर के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर सल्फेट। नहीं, ब्रैकेट हाँ में पहले वही ब्रैकेट एंड देन उसके बाद सल्फेट ब्रैकेट में सल्फेट। अ, ये देखो, ये 0 होता है, न्यूट्रल है। इसका 0 होता है। अमोनिया हाँ न्यूट्रल है उसका ना, 2 माइनस होता है। 2 माइनस, तो ये हो गया तो +2। एक्स का 2 हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा। हाँ टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ऐसा। समझ में आ गया आपको? ये हाँ सर मैं इसे लिख लिख लो पहले। सल्फेट में एस कैपिटल। हाँ, जो स्फेयर के बाहर है उसका कैपिटल। ठीक है। नहीं नहीं, कैपिटल नहीं, छोटा ही। अच्छा छोटा ही है। हाँ, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। एक और। हाँ, हटा दो उसको। हाँ हाँ अभी अब लिखो CO। हाँ, ये लिखो। तो इसमें हमारे पास मेटल है CO तो बाकी पूरा लिगेंड हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इसमें डाई अमीन डाई अमीन क्लोरिडो एक्वा कोबाल्ट। अब रुको 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 रुको। हाँ हाँ मैंने कहा लिगेंड्स आर नेम अल्फाबेटिकली। ओ हाँ। हाँ, तो डाई अमीन पहले आएगा डायमीन तो हो गया, ना। वो तो ठीक है। अच्छा डाई अमीन डाई एक्वा। मतलब अल्फाबेटिकल में डाई वाई का मतलब नहीं आएगा, डाई का कोई रोल नहीं है। ठीक है। हाँ, डाई अमीन एक्वा एक्वा। क्लोरिडो हाँ क्लोरिडो हाँ, कोबाल्ट कोबाल्ट, then cobalt something and then chlorine क्लोराइड। chloride एजी हाँ सिल्वर लिखते हो, सिल्वर क्लोराइड। ये सब पैसे right क्लोराइड, तो ये भी क्लोराइड। हाँ अब ये यहाँ पर ओके। क्या आएगा? तो इसका 2 हाँ, कोबाल्ट 2 प्लस होता है ना। नहीं बेटा नहीं, ये तो हो गया -2, ये हो गया हाँ -1, ये हाँ 0, ये 0। ये ये 0। कितना हुआ? अच्छा 3। अच्छा 3 हो जाएगा। ठीक है। शाबाश।
ओके, तो एक सेकंड। और अस्पेरिया में COCl2 En twice, COCl2 En whole twice, Cl। इसके साथ इथाइलिन डायमीन। Okay, so this would be diethylene diamine बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बिल्कुल लास्ट वाला पढ़ो। या बिस। हाँ, लास्ट वाला बेस। अच्छा, इसमें इथाइलिन डायमीन है, इसे इथाइलिन डाइअमीन। डायमीन ओफो, आपने मेरा भी खराब करा दिया, रुक जाओ। आप आपके चक्कर में भी पागल बन गया। पहले लिखो क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, अल्फाबेटिकली। इसी के बाद आता है डाई क्लोरिडो, हाँ, बिस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वेरी गुड, अब आप हो गए ट्रेंड। मैं अल्फाबेट भूल गई थी। ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। अभी आप एक्सरसाइज खोल लो उसकी। हाँ हाँ सर, एक सेकंड है। हाँ, सर इथाइलिन डायमीन भी एक वर्ड होगा? हाँ हाँ, कहीं कोई वो तुम्हें लिखने की आदत है ना, इसलिए लिख दिया, पूरा एक वर्ड है। हाँ ठीक है। अभी आप आ जाओ 9.7, एक्सरसाइज खोल ली? हाँ, एक्सरसाइज ना। हाँ, 9.7 हाँ सर। हाँ खोल दिया। हाँ सेकंड पार्ट देखो। ठीक है। तो टेट्रा अमीन, टेट्रामीन, हाँ 4 है ना? सेकंड पार्ट कह रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट। अच्छा मैं 4th, अच्छा सॉरी। रोमन का ही है, चिंता ना करो, रोमन सेकंड। हाँ रोमन सेकंड। हाँ हाँ, पढ़ो। ओके, तो NH2CH3 would be आप एक काम करो, लिखो उसको। हाँ मैं वही। हाँ, ये मिथाइल अमीन हो जाएगा ना, हाँ, वैसे अब NH2CH3। हाँ, अच्छा ठीक है। आप तो लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ सर।
हाँ, अभी लिखा ही नहीं, लिख लिया सर, लिखा नहीं अभी तक। लिख लिया। अच्छा, इस मेरे को दिखाई जरा। अच्छा उस पे, ओके चलो कोई बात नहीं, आप बताओ क्या लिखा आपने। ओके। डायमीन, डायमीन, क्लोरिडो, मिथाइल अमीन, प्लैटिनम 2 फ्लोराइड। वेरी गुड, क्या बात है, आपने तो डिप्लोमा कर लिया नाम लिखने में। थैंक यू सर। जमा आ गया, फोर्थ करो। तो NO2 हम कहेंगे क्या क्या, नहीं, NO2 को हम कहेंगे क्या नाई ट्राइटो। नाइट्राइट। और ये -1 होता है। तो ये बन जाएगा टेट्रा अमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ, इसमें गलती है, इसलिए कराया आपको। जहां पे लिखा था नाइट्राइटो, हाँ नाइट्राइटो, तो वहां पर ऐसे करके कैपिटल N लिख देना, फिर कोबाल्ट। ओके। इसका मतलब ये होता है कि ये N, ये है हमारा एम्फीडेंटेट, ओह तो जिससे जुड़ा तो उसको बोलते हैं NO2 से, तो नाइट्राइटो N, हाँ समझा। हाँ। O से O से अगर ये लिखा होता ONO, आप लिखते नाइट्राइटो O, समझा। हाँ। चलिए अभी आप करो तो ये क्या ONO तो लिखते हैं नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O। अच्छा जब इनने ONO देते हैं, हाँ, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर 9.6 है ना क्वेश्चन, हाँ 9.6 का 5th पार्ट देखो आप। ओके। 5th पार्ट, लिखा हुआ ना, पेंटा, पढ़ो, नाम लिखा। हाँ पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3। इसके बराबर में देखो हाँ 10th वाला। मैं इसमें बनाती हूँ। हम्म, कौन सा 10th वाला? हाँ, इसके बाजू में ही। हाँ अच्छा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट। हाँ समझा, ऐसे लिखते हैं। हाँ। अभी आप करो 6th पार्ट। 9.7 का। हाँ जी, तो इसमें हम सीधा कहेंगे हेक्सा एक्वा हाँ हाँ, 6th पार्ट बेटा, आपने पहले 5th का था। 6th लिखा भी है, देखो अब सामने लिखा है, अब आपने, अच्छा तो मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो फिर ये टेट्रा क्लोरिडो, नहीं नॉट, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, क्यों? निकल समथिंग 8, क्योंकि अगर अनायन में है मेटल तो वो 8 में एंड करेगा। शाबाश,
ठीक है, निकल 8। हाँ निकल 8। ओके, तो 7th वाला फिर इसका हेक्सा। ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखो ना। अच्छा, निकल 8 -4 6 हाँ नहीं, ऐसा होता है x -4 और 2 2 इज 2 इक्वल टू हाँ, इक्वल्स टू -2, -2। अच्छा 2 हाँ। निकले 2। हाँ ठीक है, हाँ सर, उसका ये 5th का तो हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम ब्रैकेट में फिर यही होगा। क्या बोला हमने? 5th का हाँ हेक्सा एक्वा हाँ, मैग्नीशियम। ठीक मैग्नीशियम है, नहीं, मैंगनीज। अच्छा मैंगनीज, मैंने जी पढ़ रही हूँ उसे तब से। हाँ मैंगनीज मैंगनीज, मैंगनीज हाँ 2, 2। रोमन 2। हम्म, अभी करो 9th। 9th कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यही कहेंगे। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी लिखवाया था आपको, न्यूट्रल लिगेंड में लिखवाया था मैंने इसका नाम। वही तो इसमें न्यूट्र अच्छा ये लिखा था कार्बोनिल हाँ, पर हाँ टेट्रा कार्बोनिल निकल हम्म, हम्म, 0 हाँ 0 निकल। 0। हम्म, तो कैसे लिखेंगे इसको? टेट्रा कार्बोनिल कार्बोनिल निकेल 0 कैसे लिखते हो रोमन में? 0। क्योंकि एक बार बच्चे ने पूछा था मेरे से बहुत पहले जब मैं नया पढ़ाने लगा था कि सर हाँ 0 को रोमन कैसे लिखेंगे, तो मैंने नहीं उसको बोला लिखेंगे। था कि 0 बनाया किसने है? वो बोला हमने। तो मैंने कहा, हमारे साइड से लिखा जाएगा, तो रोम हाँ को क्यों फॉलो करेंगे? तो 0 हमारा, तो हमारे तरीके से लिखेंगे हम लोग, ओके उसमें उनका कंट्रोल नहीं है। हमारा 0 जैसे मर्जी लिखेंगे। हाँ तो ठीक है, वो मेरे को अभी तक याद है घटना। हाँ सर हो 9.9 का पहला भी लिख लो था। 9.9 का 9 का पहला। फर्स्ट पार्ट। हाँ तो नेगेटिव है C2O4, ये हेक्सा कार्बोनिल हो जाएगा। अच्छा CO ऑक्सोलेट आयन। ऑक्सोलेट हाँ, ऑक्सोलेट आयन है तो ट्राई ऑक्सोलेट। ओहो, क्या हो गया? ट्राई ऑक्सोलेटो। हाँ ट्राई ऑक्सोलेटो हाँ क्रोमियमेट हाँ, की पावर की पावर नहीं। ब्रैकेट 3। हाँ हाँ, ब्रैकेट हाँ में 3। शाबाश, हाँ समझ में आ गया। हाँ सर अब आपका फर्ज बनता है कि अब आप करना चालू कर दो, जो भी मिल जाए वही कर दो। हाँ सर। हाँ, जैसे 9.11 में 3 है, तीनों कर दो। 9.10 सारी कर दो, ये सारी कर दो, और प्रैक्टिस करके पक्का कर लो अपने आप को। नेक्स्ट हाँ क्लास में सर। हम लोग, और इसका जो वैसे वाले होते हैं ना, जैसे 9.8 है, हम्म नाम लिखा हुआ हाँ है वो लिखना है, वो भी प्रैक्टिस ठीक। कर लो आज। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर ये तो पूछना था कि जो हाँ, वैसे वेंसडे क्लास नहीं हुई थी तो वो कब, मंडे या ट्यूसडे कब रखनी है? आप बताओ कब रखना चाहते हो आप, और कब रखना चाहते तो हो? टाइम आप कुछ टाइम कोई भी बता दो मुझे, लाइक 8 बजे नहीं बट उससे पहले। 8 बजे मतलब? अच्छा, रात को 8 बजे नहीं नहीं ना? जैसे रात को नहीं, उससे पहले रात को अगर। नहीं, मैं भी रात को नहीं पसंद करता। हाँ आप एक काम करो,
अभी आपने पूछा तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो एक काम करते हैं, मंडे को अगर करते हैं तो ट्यूसडे को करते हैं। ठीक है। आपके लिए सबसे कंफर्टेबल क्या हो सकता है? 9 o'clock कर ले? सॉरी सर, अच्छा 9 9 o'clock, o'clock? मतलब नहीं मॉर्निंग वाला सर, 9। ज्यादा ही जल्दी है, बहुत जल्दी है। 10:30, हाँ 10:30। 11, हाँ सर 10:30 से ठीक है। 10:30 में ओड इवन नंबर आ जाएगा। 10:30 to 12। 11 ठीक है। 11 में ओड नंबर आएगा, 11 to 12:30। हाँ आप बताओ कौन सा, ये कि ये? सर, चॉइस इज दोनों में योर। से कोई भी चलेगा, बट हाँ 10 बजे के बाद का कुछ भी। अच्छा, 10 बजे के बाद यही शुरू होता है फिर, हाँ 10:30। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ओके ओके। ये क्या बोला मैंने, मंडे थैंक यू ट्यूसडे को? सर। हाँ ट्यूसडे फिर आप ट्यूसडे। भूल जाती हो। हाँ ठीक है। मैं वैसे ठीक है बेटा, सब मैसेज कर दी, ठीक है। प्रैक्टिस करो खूब दम लगाकर। हाँ। हाँ जी। और अगला पिछला जो भी है सब पढ़ डालो। जो हमने नहीं पढ़ा है वो हम्म। भी पढ़ लो, डाउट है पूछते जाओ। ठीक है सर। ओके ओके ओके, गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय। आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे? सर अभी तो हाँ, खाना खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। अभी खाना से खाना? खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। अभी हाँ से तो मैं खाना? जल्दी खाती हूँ। वेरी गुड। हाँ हाँ। चलो बढ़िया है, तो अच्छी ओके बात है। सर। तभी आपने ठीक अपने है को सर। मेंटेन किया हुआ है। ठीक है ठीक है। बेटा। ठीक है सर, ओके। ओके ओके। बाय।